हरामजादा, कमीना साला, आया नहीं अब तक। हाँ, अब आएगा भी क्यों? पहले जैसी बात तो मुझ में रही नहीं। मेरी ही गलती है, ना मैं लड़कियों को छोड़ती और ना ये सब कुछ होता। जहां गुड़ होगा वहां मक्खियां तो भिनभिनाएंगी ही ना। बेगम, आपने मुझे बुलवाया? क्या बताएं आपको, और आपसे छुपाएंगे। 6-7 महीने हो गए किराया नहीं दिया है। खुदा पर भरोसा रखिए। मासूमा, ये हार किसने दिलाया? एहसान अंकल ने। इस कुतिया को हार दिलाने के लिए पैसे हैं आपके? बेगम साहिबा बेकार शक कर रही हैं। मासूमा मेरी बेटी जैसी है। अच्छा, हमारी गैर हाजिरी में इस घर की तरफ आपके कदम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, और जब हम होते हैं तब आप नहीं आ पाते। क्यों? हाँ, आप आएंगे भी क्यों? वो पहले जैसी बात तो मुझ में रही नहीं। हाँ, क्यों आएंगे आप? मत आइए, कभी मत आइए। बेगम, मेरी बात तो सुनिए। देखो बेबी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। अपनी बेबी के लिए नेकलेस लाया हूँ। बेबी, तुम्हें पसंद आया? नहीं, क्यों? हम तो तुम्हारे लिए लाया है। हम नहीं लेते। क्यों जी? क्यों ले? हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता तो दूसरा लाएगा बाबा। हम दूसरा भी नहीं लेंगे। हम बेबी के लिए सोने का कंगन लाएगा बाबा। आज लड़की को क्या हो गया? साली भाग गई। आज लड़की को जूहू ले जाना मांगता। आज मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं? क्यों भला? अम्मा जरा निगाहें दाब के, वरना सारा मामला चौपट हो जाएगा। अरे क्या चौपट हो जाएगा? मेरा सिर। साला पैसा जास्ती मांगता तो कोई वांदा नहीं, अपन दे देगा। अरे यार, बात पैसे की नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखो सेठ, ऊंचे घराने की लौंडिया है, 16वां बरस लगा है, अभी तक किसी ने उसका आंचल भी नहीं देखा है। सब्र करो मियां, सब्र। अच्छा बाबा, सब्र करेगा, पर कितना रोज? मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। आदाब। बेगम, ये अहमद भाई हैं, मेरे दोस्त, लखपति आदमी हैं। तशरीफ रखिए। अभी अभी फ्लैट खरीदा इन्होंने दादर में। तुम्हारे पीछे कई बार आ चुके हैं। अच्छा, अब ये फिल्म लाइन में पैसा लगाने वाले हैं। बेगम, अहमद साहब ने जो नया फ्लैट खरीदा है, वो फ्लैट आपको देना चाहते हैं। मुझे? हाँ, वो फ्लैट इनके किसी इस्तेमाल का नहीं है। मुझे क्यों देना चाह रहे? बात ये है कि ये चाहते हैं कि मासूमा। क्या मासूमा को अपनी फिल्म में रखना चाह रहे हैं आप? नहीं, क्या करना चाहते हैं मासूमा के साथ? अहमद भाई ऐसे कमीने नहीं हैं जो निकाह करने की गुस्ताखी कर सकें, और फिर निकाह तो ये कर ही नहीं सकते। कमीने कुत्ते मेरी मासूमा को खरीदने आए,
आटे की बोरी है वो। निकल जाओ, सब के सब यहां से निकल जाओ। शुक्र करो कि मैं जूते नहीं मार रही तुम्हें। जाओ यहां से। सोच लो बेगम, जब बड़े मियाँ को पता चलेगा कि साहबजादी ने धंधा शुरू कर दिया है तो कितना मजा आएगा। जाओ यहां से। चलो यहां से। या अल्लाह, मुझे उठा क्यों नहीं लेते? मां सारे घर का सामान तहस नहस कर दिया। एहसान, चुप। हजारों का नुकसान है ये। चुड़ैल है तू, चुड़ैल। बेगम, ये क्या कर रही हैं? मासूमा, तुम अंदर जाओ। ये अहमद भाई के घर से आ रहा हूं। मैंने ससुरे को बहुत डांट लगाई है। अगर किसी को पता चल जाता तो ससुरा जेल में होता। मेरी बच्ची जब पैदा हुई थी ना, तो कुरान शरीफ से देख के उसका नाम रखा था मासूमा बानो। बहुत सुंदर, कितना लाड़ किया उसे सब। अरे खाला और मामू तो आपस में लड़ी पड़े, क्योंकि उन दोनों को मासूमा चाहिए थी अपने अपने लड़कों के लिए। कासिम रिजवी की कमांड में दिल्ली के किले पर अपना झंडा लहराने के मंसूबे बन रहे थे। बड़े मियाँ इस फौज के रकून खास थे। खत लिखे करते बजे बड़े मियाँ ने अपने बड़े लड़कों को उठाया, सारे जेवरात लिए, सब रुपया पैसा ले लिया और मकानों के कागजात सब बटोर लिया और भाग गए। हाँ, मेरे साथ कुछ छोड़ा था, समझ सोचिए कि कुछ नहीं छोड़ा। एक खत, उसमें लिखा था, जब पैर जम जाएंगे तो आपको बुला लेंगे। और भी कुछ छोड़ा था, गोद का बच्चा सलीम और ये 3 लड़कियां। बड़े मियाँ के पैर तो जम गए होंगे ना अब तक, लेकिन की कोई खबर नहीं। भूल ही गए, भूल ही गए, भूल ही गए, भूल ही गए। इतना पीकर बच्ची को हलकान करना कहाँ की इंसानियत है? वो साला बस हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। अपन जवाब देता है। जुबान देता है। इस सारा सामान तुरवा कर रख दिया, अब ऊपर से जुबान देता है। अपन सब भरेगा ना। तुम काहे को टेंशन लेता है? अगर पड़ोसियों को पता चल जाता तो तुम टेंशन में होते सेठ, हम नहीं। सेठ, ये लौंडिया है ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। बाबा हम नीट पिए था, एकदम नीट। साला कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो छोकरी इतनी मस्त कि क्या बताए तुम्हें। जरा सा हाथ क्या लगाया, साला मारा मारी शुरू करने लगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज कुछ भी हो जावे, अपन नहीं पिटने का। बेगम, वो सेठ मासूमा को अपने साथ ले। आज नहीं, आज रहने दो। काई को हम 5,000 दिया है, कोई कमती है?
तो क्या करें, लौंडिया को बोरी में बांध के दे दें आपको? नहीं, ऐसा कब बोला हमने? लेकिन ऐसा मारा मारी एकदम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, अब लौंडिया तुमसे मारा मारी नहीं करेगी। मासूमा कर क्या रही है? अभी तक रोए जा रही है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई हैं। बस रोती ही जा रही है। अरे ना समझ है, उसे समझाना होगा। समझाना होगा, मासूमा को तो समझाना होगा, लेकिन क्या समझा? सारी जिंदगी यही समझाती रही। बेटी, हर औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होती। जान जाए पर उस पे बाल नहीं आना चाहिए। लेकिन अब क्या कहूं कि तेरे सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। मासूमा, तुझे मेरे लिए कुर्बानी देनी होगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। कैसे समझाऊं उसे? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मेरी बेबी, मेरी जान। हमारी जूती फिर से खो गई। हाँ अभी लाता हूँ बेबी, हाँ अभी लाता हूँ। बेबी, अब तुम गधे की बोली बोलो। हाँ बोलता हूँ बेबी। अब तुम कान पकड़कर उठक बैठक करो। हाँ करता हूँ बेबी। अब तू कुत्ते की तरह भौंकेगा। हाँ भोगता हूँ बेबी। तमीज, दिमाग खराब हो गया तेरा। ये क्या करवा रही है तू अहमद भाई से? हमारे बीच कोई ना बोले। शामत आई है तेरी। अब बंदर की तरह नाच कर दिखाओ। बेबी, मेरे जाने का वक्त हो गया है, कल फिर आएगा। अभी भी चलता हूँ, बाय। बदतमीज। और ये क्या है? नंग धड़ंग बदन की नुमाइश कर रही है। कमीनी, शर्म नहीं आती तुझे? अम्मी मुझे गर्मी लगती है। गर्मी लगती है? पहले ये बताओ, कल तुम गई किसके साथ थी? किसी के साथ नहीं। झूठ बोल मत, मैं तेरी माँ हूं, सब जानती हूं। नहीं गई थी तू मनोहर के साथ। अम्मी मैं उससे प्यार करती हूँ। वो भी प्यार करता है तुमसे? हाँ, वो मुझसे शादी करना चाहता है। शादी? शादी कर लेगी तो खाएगी क्या? उसके बाबा का सर? ना कमाता है ना पैसे वाला है। क्या 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 देगा तुम्हें? भूल जाओ उसे। चलो अच्छा हुआ कि मासूमा मान गई। भला अच्छे कपड़ों और जेवरात का शौक किस बच्ची को नहीं होता।
अब तो माशाल्लाह बेगम साहिबा नवाबी वापस लौट आई है और आपके चेहरे पे निखार भी वापस आ गया है। बेचारे अहमद भाई 12 बजते ही घर की ओर भाग लेते हैं। उनके ससुर का फरमान है कि 12 बजते ही घर में दाखिल हो जाएं। डरते हैं वो अपने ससुर से अहमद भाई। यूं समझ लीजिए कि अहमद भाई के ससुर उनके वर्ल्ड बैंक हैं। उनके ससुर ने ही अहमद भाई को खड़ा किया है। लेकिन अब अहमद भाई दूर तक नहीं चल सकते। उनके ससुर रेस में लाखों गवा बैठे हैं और अब अहमद भाई की गिनती दिवालिया में होने लगी है। हाय रब्बा। खैर आप फिक्र ना करें, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने एक दूसरे सेठ से बात की है। दूसरा सेठ? हाँ, सेठ सूरजमल। चावलों में कंकड़ मिलाने का फन इन्होंने ही इजाद किया है। ग्रेजुएट हैं और फैशनेबल भी। उनकी बीवी बेहद हंसी है, मगर मुंह का जायका बदलने के लिए सूरजमल 2-4 लड़कियां रखा करते हैं। दरअसल उन लड़कियों के नाम पे सेठ बिजनेस करते हैं और अब वो फिल्मों में पैसा लगाना चाहते हैं मासूमा के नाम से। इसका मतलब मासूमा लाखों की मालकिन बनने चाहिए। जी हाँ, लेकिन बेगम लालच मत करना। अब आपका अपना घर होगा और किसी भी चीज की जरूरत हुई तो सेठ जी हाजिर। ये कागजात। कागज कैसे? बेगम ये बिजनेस के कागज हैं। सेठ जी जिन लड़कियों के साथ रहते हैं उनके नाम से बिजनेस करते हैं। इस पे तो नीलोफर जहां लिखा है। मासूमा का नाम अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें नीलोफर जहां नाम पसंद है। इस नाम में एक बिजनेस की महक है। नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि कोई बड़े घराने की लड़की होगी। इसलिए हमने मासूमा का नाम बदलकर नीलोफर जहां रख दिया। अब मासूमा नहीं बल्कि नीलोफर जहां के नाम से जानी जाएगी। मासूमा ये दस्तखत कर दो। सेठ सूरजमल हरामी है, हरामी। एक दफा किसी बात का फैसला कर ले फिर कोई उस बात को बदल नहीं सकता। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब सब कुछ जानते थे तो क्यों लेके आए थे उसे यहाँ? गलती नीलोफर की भी तो है। सेठ ने कभी किसी को मझधार में नहीं छोड़ा। रसीद पर दस्तखत ना करके उसने सूरजमल का अपमान किया है। क्या अपमान किया? मेरी फिल्म और मुझे ही मुहूर्त पर नहीं ले गया वो। प्रोडक्शन मैनेजर चोर है, हीरो रोज देर से आता है, हीरोइन ने ब्लैक में पैसा क्यों लिया, ये सब मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? मैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ, कोई साइड आर्टिस्ट नहीं हूँ। तुम सिर्फ एक मोहरा हो और कुछ नहीं। अरे माना कि कानूनन तुम फिल्म की मालकिन हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम कुछ भी नहीं हो। मैं कुछ भी नहीं। देखो, सेठ अपनी रखैलों के नाम से बिजनेस करता है। इसका मतलब यह नहीं कि रखैलें मालकिन बन जाएं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं नीलोफर जहां हूँ, नीलोफर जहां, और मुझे अपना हक लेना अच्छे से आता है। ये सब बिजनेस की बातें हैं, अभी भी बात बन जाएगी अगर तुम
इन रसीदों पे दस्तखत कर दो। मैं किसी रसीद पर दस्तखत नहीं करूंगी। थक्के छुड़ा दूंगी। समझता क्या है वो मुझे? बेगम, हाथी से लड़ने की कोशिश मत करो। सेठ सूरजमल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। तुम उनको जाकर बोलो, उनकी नीलोफर उन्हें बहुत याद कर रही है। क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? मौजी आदमी है, आने का दिल करेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं। तो हमारी लड़की से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया? 30 पर औरत ढल जाती है। हाँ? कौन है जी 30 की? तुम और कौन? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, यही मतलब है ना तुम्हारा? ये तो मैंने नहीं कहा, लेकिन तुम नई नवेली भी नहीं हो। मैं ढल गई हूँ, यही कह रहे हो तुम? देख हरामजादे, मैं ढल गई हूँ। देख, तू तो मेरा खसम है ना। देख देख, शर्माता काहे को है? देख ना, देख। कमबख्त! हमारी फिल्म ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया है। पूरे 1,05,000 रुपए की कमाई की है, और जिसमें 45,000 रुपए तो ब्लैक के ही है। नीलोफर मेरे लिए बहुत नसीब वाली है। मेरी पहली फिल्म ही कामयाब हो गई, इसका सारा का सारा क्रेडिट बस नीलोफर को ही जाता है। और हाँ, दूसरी खुशखबरी ये है कि हमारी दूसरी फिल्म का भी डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया है। बस नीलोफर अगर इस पेपर पर साइन कर देगी तो हमारी दूसरी फिल्म भी अगले ही हफ्ते रिलीज हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। नीलोफर, दस्तखत कर दो बेटा। नीलोफर को अपने साथ पार्टी में ले जाने आया हूँ। हमने फिल्म की कामयाबी की पार्टी ताजमहल होटल में रखी है। जाएगी, जरूर जाएगी जी। मैं तैयार होकर आती हूँ। क्या तलाश रही हैं मैडम? मेरे कपड़े, मुझे यहाँ लेकर कौन आया था? क्या आपको याद नहीं, आप रात को किसके साथ आई थी? दरअसल आप रात को होश में थी ही नहीं, बहुत शराब पी रखी थी आपने। वो आपका ड्राइवर आया था आपके साथ। क्या? रात भर आपके साथ कमरे में रहा और सुबह होते ही चला भी गया। बिल तक अदा नहीं किया, कहने लगा मेंसा भी देंगी। आप एक काम कीजिए, टैक्सी मंगवा दीजिए। क्या? और होटल का बिल वो कौन चुकाएगा? बैरा को मेरे साथ भेज देना, मैं सारा बिल अदा कर दूंगी। चर्च गेट पर ही मेरा घर है। ओह मैडम, आप बम्बई में नहीं, पूना में हैं। बाहर बोर्ड नहीं देखा आपने? लगता है रात को ज्यादा शराब पी ली थी आपने। नहीं मानिए, अब आप यहीं ठहर जाइए मेरी मेहमान बनकर, और शाम को मैं आपको अपनी गाड़ी से आपके घर छुड़वा दूंगा। मेरे कपड़े? कपड़ों की फिक्र आप ना कीजिए मैडम, अब आप मेरे मेहमान हैं। आप बस नहा लीजिए, तब तक आपके कपड़े और नाश्ता दोनों ही तैयार हो जाएंगे। क्या मैं सच में बूढ़ी हो गई हूँ? अगर नहीं तो लोग मुझसे इतना जल्दी उकता क्यों जाते हैं? इसलिए कि मैं ज्यादा सोचती हूँ। जब मैं सबको बर्दाश्त कर सकती हूँ तो कोई मुझे क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? मैंने अहमद की वो पायरियाज़दा बू बर्दाश्त की, सूरजमल की डकारे बर्दाश्त की, और अब मुझे इस मैनेजर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब तो देखना ये है मैं उछल के किसकी गोद में जाकर गिरती हूँ। या खुदा, एक
एक मामूली ड्राइवर को सेठ समझकर उसकी बाहों में पड़ी रही, रात भर उसका दिल बहलाती रही। सेठ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक ड्राइवर के साथ मुझे। अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई और ये आपकी आंखों में आंसू? अरे जब मैंने कह दिया है कि शाम को आपके घर छोड़ दूंगा तो भला क्यों रो रही हैं? ऐसा कैसे हो गया? मासूमा नीलोफर बन गई, अम्मी जान सौदागर बन गई, अब्बू जान सबको भूल गए, भाइयों ने साथ छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो गया? कैसे? जब इंसान के बुरे दिन आते हैं ना, तब सब मुंह मोड़ लेते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया तो सेठ कौन सा मेरा सगा था? बिल्कुल, ये सेठ लोग साले होते ही ऐसे हैं। जब मैं 13 बरस की थी ना, तभी से नवाबों के पैगाम बरसने लगे थे। नवाब बड़े निकम्मे होते हैं, इसका निकाह IAS ऑफिसर से करेंगे। अबू जान कहा करते, अबू जान को तरक्की मिल गई, फौज की कमान मिल गई। अबू जान छोड़कर चले गए, सब बर्बाद हो गए। तुमको देखना, मुझे चौपाटी का वो कुत्ता याद आ गया जो एक पैर से लंगड़ा था और उसके जख्म पर सफेद कीड़े चिपके हुए थे। इधर आ मेरे कुत्ते, मेरे पास आ। आज पहली बार मैं अपनी उम्र के लड़के के साथ मुझे प्यार कर, इतना प्यार कर कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। आज तक जितने आए सब उम्र में दुगने थे। तू पहला मर्द है जो मेरी उम्र का है। मुझे प्यार, जी भर के प्यार कर। मुझे प्यार मेरा नशा कम हो गया। मुझे इतनी पिला कि मैं होश में ना रहूं। मुझे इतनी पिला अगर मुझे कुत्ते के साथ भी सोना पड़े तो मैं उससे भी जोश से चूमने लगूं। मुझे इतनी पिला।